अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे भाई गाज़ी शान मौजूद हैं, जिन्होंने अभी बहुत ही मुबारक सफ़र किया है। मक्का से मदीना पैदल सफ़र हिजरत किया है, जहाँ से मेरे आका अलैहिस्सलातु सल्लल्लाहु वस्सलाम ने तआला अलैहि अपना हिजरत का सफ़र फरमाया था। उन रास्तों से ये गुज़रे और इससे पहले ये 2023 में पैदल हज भी करके आए हैं। यहाँ लाहौर से मक्का तक ये पैदल गए हैं और तकरीबन 4.5 महीने में ये वहाँ पर पहुँचे थे। और अभी इस मुक़द्दस सफ़र को इन्होंने किस तरह से किया है, ये इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे और ये सारी अपनी तफसील इस छोटी सी वीडियो में हमें हमें बताएंगे। जी शान भाई, बताइएगा आपने किस तरह सफ़र किया, कितनी देर में किया, कैसे सारा मैनेज किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का से मदीना पैदल सफ़र हिजरत मेरा शौक़ था कि मैं उन रास्तों के ऊपर चल कर जाऊँ जिन रास्तों के ऊपर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सफ़र हिजरत फरमाया, और हुजूर की उम्मत को वो रास्ते दिखाऊँ कि हमारी खातिर आका इस्लाम ने किन किन रास्तों को फ़ेस किया और फिर जाकर जो दीन इस्लाम है वो इस गुनाहगार उम्मत तक पहुँचा। तो मैंने इसके ऊपर 3 से 4 दिन में मदीना पाक में ही रहते हुए इसके ऊपर मैंने रिसर्च की, वर्किंग की, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और गूगल का इस्तेमाल करते हुए मैंने सारी अपनी तैयारी मुकम्मल की। फिर आका इस्लाम की बारगाह में दुआ करके मैं मक्का शरीफ आकर अपना सफ़र उस जगह से स्टार्ट किया जहाँ से आका इस्लाम ने हिजरत शुरू की, यानी कि सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का आपका घर मुबारक। फिर चलते चलते दीगर जो ज़ियारात आई रास्ते के अंदर वो सारी दिखाने की कोशिश की। ये नहीं मैं कहता कि हू बहू ये वही जगह है जहाँ से आका अलैहिस्सलाम गुजरे, आपने कोशिश की उन्हीं रास्तों से गुजरने की जो आपने, गुजरने की। तो आपको कितना टाइम लगा ये पहुँचने में ये वहाँ पर? मक्का से मदीना मैंने 10 दिन का सफ़र, 10वें दिन की मगरिब थी वो मुझे मस्जिद कुबा में हुई। 10 दिन में आपने 10 करे? दिन कितने में किलोमीटर ये सफ़र? ये तकरीबन 470 किलोमीटर के अराउंड अबाउट सफ़र बनता है। माशाल्लाह 10 दिन में आपने कर लिया। 10 दिन में तो ये सब बाकी रिहाइश का इंतज़ाम, खाने का रहाइश इंतज़ाम? का इंतज़ाम है, खाने का तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। बेशक तो बेशक। रिज़्क़ अल्लाह ताला ने मुझे उस जगह से अता फरमाया जहाँ से कोई सोच भी नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो रहाइश के इंतज़ामात है वो मेरे इस तरह होते रहे कि जहाँ पे कोई ना कोई आबादी आती थी मगरिब के वक़्त, इशा के वक़्त, तो उस मस्जिद में मैं नमाज़ के लिए रुकता था, तो वहाँ पे कोई ना कोई मुझे पाकिस्तानी भाई मिल जाता था, तो वो मुझे फिर अपने घर ले जाते थे। फिर रात का खाना वो खिलाते थे, अच्छी तरह मेहमान नवाज़ी करते थे, और देन सुबह नाश्ता भी वो करवा के फिर मुझे रवाना करते थे। और टोटली सफ़र आपका इस तरह ही गुजरा तकरीबन आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सारा सफ़र मेरा इसी तरह हुआ। तो ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको मतलब कोई सपोर्ट या इस तरह कुछ था? नहीं, क्योंकि उन दिनों में ईद उल फ़ितर के फ़ौरी बाद ये मैंने सफ़र स्टार्ट किया था, तो सऊदी अरब में ईद की छुट्टियाँ थीं, तमाम जो सरकारी अदारे वगैरह बंद थे, तो इसलिए कोई लेकिन ये है कि रास्ते में जहाँ भी मुझे पुलिस मिली, सऊदी लोग मिले, उन्होंने इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट दी, प्यार दिया और मुझे मोटिवेट किया कि यार आप बहुत अच्छा सफ़र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 दिन का एक जो सफ़र है मेरा, ये इतना रहमतों से भरा सफ़र था कि मैं इनको सारे सफ़रों से ऊपर का जो दर्जा बेशक देता जी, हूँ। ये सफ़र ही बड़ा बरकतों और अज़मतों वाला था और हम देखते भी रहे हैं साथ साथ माशाल्लाह। शान भाई के आप इस सफ़र को किस तरह देखते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक इनके सफ़र को नहीं देखा, गाज़ी शान इनके चैनल का नाम है, यूट्यूब पर जाकर वो भी देखिएगा। जज़ाकल्लाह।